वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो सेशन बाय अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइज, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, अभी तक हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर क्या होता है, क्रॉप क्या होती है। हमने क्रॉप की डिफरेंट टाइप्स कर ली। हमने ये देख लिया कि एग्रीकल्चर बॉर्न कहाँ हुआ था, एग्रीकल्चर को सबसे पहले किसने किया था। सो जस्ट लेट्स रिकॉल दैट फर्स्ट। सो गाइज, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि क्रॉप क्या होती है। सो गाइज, क्रॉप वो चीज़ होती है जब हम एक सेम काइंड के प्लांट को, मतलब अगर हम वीट की फसल उगा रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में उसको उगाएं, नॉट कि हम उसको पूरी फील्ड में। हाँ, होता है कि हम एक बार कभी कभार ऐसा भी होता है कि पूरी फील्ड में वीट लगता है, पूरी फील्ड में कोई एक टाइप की क्रॉप लगती है, एंड देन फिर उसके बाद दूसरी क्रॉप लगती है, देन उसके बाद तीसरी क्रॉप लगती है। बट कभी कभार ये भी होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, कभी कभार उसमें मिक्स्ड क्रॉपिंग भी होती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है, जब हम एक तरफ वीट लगाएं, एक तरफ कोई और क्रॉप लगा दें, दूसरी तरफ कोई और क्रॉप लगा दें। ज़रूरी नहीं है कि एक तरफ हम वीट लगाएं ही लगाएं, ज़रूर ये कोई ज़रूरी नहीं है। बस ये चीज़ है कि हाँ, कभी हम कोई एक जगह पे कोई और क्रॉप लगाएं, दूसरी जगह पे कोई और, तीसरी जगह पे कोई और। बस इसको हम क्रॉप क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम एक सेम काइंड के प्लांट को एक लार्ज स्केल में लगाते हैं उसको हम बोलते हैं क्रॉप। ठीक है, समझ आ गया। देन हमने पढ़ा था एनिमल हस्बेंड्री। सो गाइस, एनिमल हस्बेंड्री होते हैं जब हम सेम काइंड के, मतलब सेम काइंड नहीं, जब हम एनिमल हस्बेंड्री होते हैं कि जब हम बहुत सारे एनिमल्स को साथ में रेयर करते हैं, साथ में उनकी केयर करते हैं, उनको शेल्टर देते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं ताकि हमें भी उनसे कोई फूड प्रोडक्ट मिले। सो उसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, जब हम लार्ज अमाउंट में एनिमल्स को रेयर करते हैं, उनको केयर देते हैं, उनको लव देते हैं, उनको हम फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, उनकी हम अच्छे से केयर करते हैं, तो उनको मीन्स रेयर करते हैं जब हम उनको, वो भी लार्ज अमाउंट में, उसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, देन हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर से हमें सबसे पहले क्या मिलता है, फूड। सो एग्रीकल्चर अब होता क्या है, एग्रीकल्चर एक बायोलॉजी की ब्रांच है जो कि हमें हेल्प करती है प्लांट्स के बारे में स्टडी करने में, एंड उनको कैसे ग्रो करना है, क्या उनमें होता है, वो सब हमें एग्रीकल्चर में पता चलता है। ठीक है, देन उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारी क्रॉप होती है उसको हमने 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया। वो 3 टाइप्स में क्लासीफाई क्यों हुई है, क्योंकि जो इंडिया है वो एक बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया, एंड जब उसमें हर जगह का क्लाइमेट अलग होता है, हर जगह की ह्यूमिडिटी अलग होती है, हर जगह का टेम्परेचर अलग होता है। ठीक है, क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, ये जो 3 चीज़ें हैं हमारी क्रॉप की अच्छी ग्रोथ के लिए मैटर करती है। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी तो हमारी क्रॉप की अच्छी ग्रोथ नहीं हो सकती, बट लेकिन अगर ये तीनों चीज़ें होंगी देन हमारी क्रॉप की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। सो अब हर जगह पे अलग क्लाइमेट होता है। सो अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि जो क्रॉप मानसून में उगती है हम उसको विंटर में उगाएं, या जो विंटर में उगती है उसको मानसून में उगाएं। सो वो पूरी फसलें खराब हो जाएंगी, अच्छे से नहीं उगेगी। सो इसीलिए वो हर सीजन में अलग अलग क्रॉप उगती है। ठीक है, एंड हर एक क्लाइमेट में अलग उगती है, हर जगह पे मतलब अलग अलग क्रॉप्स उगाई जाती हैं। किसी भी ज़रूरी नहीं है कि एक जगह पे सारी क्रॉप्स उगें, हर क्रॉप को अपना टेम्परेचर चाहिए, तो उसकी अपनी एडॉप्टेबल कंडीशंस होती हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमने पढ़ा था खरीफ क्रॉप्स। सो गाइस, खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं, मॉनसून क्रॉप्स। ठीक है, मॉनसून क्रॉप्स मतलब जो क्रॉप्स हमारी बारिश के मौसम में लगती हैं। ठीक है, सो अगर हम बारिश के मौसम में राइस लगाएं, पैडी लगाएं, कॉटन लगाएं, इनकी अगर हम क्रॉप्स लगाएं सो वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी। लेकिन अगर हम वीट की क्रॉप लगाएं सो वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। क्यों नहीं ग्रो करेगी, क्योंकि जो वीट है उसको कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मानसून सीजन में तो इतनी ज़्यादा बारिश होती है तो मतलब उसको ज़्यादा पानी मिलेगा। सो अगर उसको ज़्यादा पानी मिला तो वो पूरी ख़राब हो जाएगी फसल, क्योंकि उसको चाहिए ही कम वाटर होता है। जब उसको ज़्यादा चाहिए ही नहीं, सो अगर हम उसको तब भी ज़्यादा दे देंगे हम उसको, तो वो ख़राब हो जाएगी। सो इसीलिए हम उसको विंटर सीजन में लगाते हैं, एंड अब हम राइस, पैडी एंड कॉटन को हम लगाते हैं मानसून सीजन में। क्यों, क्योंकि उनको वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए। एंड अगर हम राइस को विंटर में लगाएं तो वो नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि उसको वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए वो मानसून सीजन में लगता है। सो मानसून सीजन में जो क्रॉप्स लगती हैं उनकी एग्जाम्पल क्या है, कॉटन, पैडी एंड वीट। वीट तो विंटर में लगता है, राइस। ठीक है, राइस, कॉटन, पैडी एंड बाजरा भी लगता है। ठीक है, बाजरा भी लगता है खरीफ सीजन में, मतलब खरीफ क्रॉप में बाजरा भी आता है। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं अपनी राबी क्रॉप्स पे। सो राबी क्रॉप्स हमारी वो क्रॉप्स होती है जो कि विंटर में उगती हैं, लाइक वीट एंड
वीट के साथ एक और एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, ठीक है। वीट तो लगता है ग्राम एंड मस्टर्ड, ठीक है। सो जो हमारे ये क्रॉप सिर्फ विंटर में ही लगती हैं क्योंकि इनको कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एंड विंटर में बारिश भी कम होती है, सो इनको जितना वाटर इनको चाहिए होता है उनको विंटर में उतना ही मिलता है, ठीक है। सो ये आ जाती है हमारी विंटर क्रॉप्स। सो अब हमारी आ जाती है जायद क्रॉप्स। सो ये जायद क्रॉप्स कौन से होती हैं, जो कि समर सीजन में ग्रो करती हैं, ठीक है। सो समर सीजन में कौन कौन सी क्रॉप्स आपको मिलती, कौन कौन से फ्रूट मिलते हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर, ठीक है, ये चीज़ें आपको मिलती हैं समर में। एंड इनके अंदर वाटर अमाउंट भी ज़्यादा होता है, सो आपको क्या होता है जब आप इनको खाते हो सो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड भी फील करती है, ठीक है। सो गाइज ये सब आगे हमारी जायद क्रॉप्स में। सो गाइज जो हमने क्रॉप्स की थी हमने उनको भी डिस्कस कर लिया। सो गाइज अब एग्रीकल्चर पे आते हैं। सो एग्रीकल्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर कैसे बॉर्न हुआ था। सो जब हमारे पूर्वज मतलब अर्ली मैन जो थे वो नोमैडिक्स थे उस टाइम, तो मतलब वो साथ में ही घूमते थे। घूमना इन द सेंस कि मतलब अपने फूड की सर्च में जब वो वांडर करते थे एक जगह से दूसरी जगह। सो एक दिन उनको वांडर करते हुए एक ट्री मिला जिसपे कुछ फ्रूट्स लगे हुए थे। सबसे पहले तो उन्होंने वो फ्रूट्स नहीं लगे, वो ट्री नहीं लगाए थे, सो उन्हें नहीं पता था कि वो एडिबल है या नहीं है। सो जब उन्होंने उतारा उन्होंने देखा कि हम खा सकते हैं, सो उन्होंने उसको खाया। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये तो अच्छा था। सो अगर हमें किसी टाइम अगर हमें कोई एनिमल नहीं भी मिलता है हंट करने के लिए, सो अगर हम कुछ ऐसे पेड़ लगाएं सो उससे भी हमें कुछ फूड मिल सकता है। सो फिर देन उन्होंने ऐसी ट्रीज लगाना स्टार्ट किया एंड थोड़ा टाइम जब बाद जैसे टाइम पास होता गया देन उनको जैसे ही मतलब टाइम पास होता गया कि जब जैसे ही टाइम निकलता गया सो उन्होंने और ज़्यादा ट्रीज लगाए, ज़्यादा वेजिटेबल्स लगाई। सो तब बॉर्न हुआ एग्रीकल्चर का। सो सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट किसने किया था? सो गाइज इजिप्टियंस ने सबसे पहले एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया था। इजिप्टियंस ही ऐसे लोग थे जिन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया था, एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया था। सो गाइज अब जो हमने पहले डिस्कस किया था 2 लेक्चर्स में उनको हमने आज फिर से रिवाइज कर लिया। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स पे। सो गाइज मैंने आपको बोला था कि हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी डिस्कस करेंगे। सो गाइज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एक लॉन्ग टॉपिक है, इसलिए हम सबसे पहले एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कर लेते हैं, क्योंकि अगर इम्प्लीमेंट्स पता होंगे देन इसी से सारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस रिलेटेड है। सो पहले इम्प्लीमेंट्स पढ़ लेते हैं देन हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ लेंगे, ठीक है। सो गाइज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, दीज इम्प्लीमेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन। सो गाइज अब देखो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स वो ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं क्रॉप को कल्टीवेट करने में, क्रॉप को ग्रो करने में। अब देखो जैसे कि हमारा प्लो होता है, मतलब जो हमारा हल होता है, हल से हम खेत जोतते हैं। क्यों जोतते हैं? ताकि जब हम उनको खेत को जब हम उसको जोते मतलब जब हम हल चलाएं उस मिट्टी पर, सो वो मिट्टी के अंदर जितने भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे ऊपर ऊपर आ जाएं। ऊपर क्यों आए? देखो जो मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ह्यूमस वगैरह होता है, मतलब जिस ऐसे सॉइल जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लास्ट में होती है, ठीक है, वो नीचे होती है। तो जब हम हल से उसको जोतते हैं प्लो से, मतलब जब हम उसको खेत को अपना जोतते हैं देन क्या होता है क्या होता है कि जब जो हमारे न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है वो ऊपर आ जाती है। सो मतलब जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ऊपर वाली सॉइल में ही मिल जाते हैं, ठीक है। सो अब हम जोतते भी क्यों है? अगर हम जोतते हैं, ठीक है, सो उससे हमारी जो एयर होती है ना, अगर उसमें कुछ ऐसे पत्थर टाइप बन गए हो, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी अगर सॉइल जुड़ी हो, तो अगर वो भी उसको तो तोड़ता ही है, साथ में वीड्स अगर हम उसको पहले ही सॉइल को जोत दें तो क्या होता है, जो हमारे वीड्स होते हैं उनकी ग्रोथ भी कम हो जाती है। वीड्स मतलब ऐसे अनवांटेड प्लांट जो हमें नहीं चाहिए। अब देखो जैसे आप वीट लगा रहे हो या कोई भी क्रॉप लगा रहे हो, नॉट वीट, कोई भी क्रॉप लगा रहे हो अगर आप, सो उसके साथ कुछ ऐसे प्लांट्स भी उग जाते हैं जो कि आपको नहीं चाहिए होते हैं। वो जैसे ग्रास टाइप उग जाती है, वो हमें नहीं चाहिए होती, सो हम उसको रिमूव कर देते हैं। सो अब हम उसको रिमूव क्यों करते हैं? क्योंकि अगर वीड्स रहेंगे हमारे मेन क्रॉप के साथ, सो वो क्या करेंगे, मेन क्रॉप्स को जितने भी न्यूट्रिएंट्स वाटर मिल रहा होगा वो सबको अपनी तरफ ले लेंगे। सो वो क्या होगा उससे, जब वो उनको अपनी तरफ ले लेंगे उससे होगा कि जो हमारी क्रॉप है उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाएगी, ठीक है, क्योंकि वीड्स ही सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे। सो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले जब प्लो करते हैं हम फील्ड को, सो वो हमें हेल्प करते हैं वीडिंग को रिड्यूस करने में, ठीक है। सो देन अब हमने उसको कर दिया। अब देन हम सीड ड्रिल से क्या करते हैं, हम उसमें अच्छे से उसका मतलब कल्टीवेटर जो होता है वो क्या हेल्प करता है, एक कल्टीवेटर भी होता है हमारे पास, वो भी एक इक्विपमेंट है जो कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में आता है। कल्टीवेटर, सीड ड्रिल,
प्लो हो, ठीक है। सो गाइस अब जैसे हमने प्लो का यूज़ पढ़ा, अभी मैंने आपको प्लो के बारे में बताया थोड़ा थोड़ा। सो वो क्या कर रहा है, क्रॉप हेल्दी हो, हमारी क्रॉप अच्छे से ग्रो कर जाए, उसी के लिए वो हेल्प कर रहा है ना। सो ऐसे इम्प्लीमेंट जो कि हमारी क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करें, हमारी क्रॉप को हेल्दी बनाने में हेल्प करें और हमारा काम आसान भी करें और फास्ट भी करें, ठीक है। अब देखो अगर प्लो नहीं होगा, सो अब हाथ से कैसे जोतेंगे हम उस चीज़ को, नहीं जोत सकते ना। सो मतलब उसके लिए प्लो ज़रूरी है। सो वो हमारे काम को ईजी तो करे, मतलब हमारी जो क्रॉप होगी वो उसमें क्रॉप को ग्रो करने में भी वो एक अच्छा अपना रोल प्ले कर देगा। एंड अब जो हमारे पास मशीन्स आई हैं, सो अब देखो अब ट्रैक्टर्स भी आए हैं जो कि हमारे जिनमें कम टाइम भी, वो टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है एंड उनमें लेबर भी कम लगता है। पहले तो पुराने ज़माने में, अभी भी कुछ जगहों पे होगा कि जो हम क्या करते थे, बैल के आगे, उसमें बैल के पीछे हम लगा देते थे प्लो अपना। हम प्लो की मैं भी आपको पिक्चर ड्रॉ करके दिखा दूंगी, उसके साथ एक लकड़ी को जोड़ते थे, उसको हम बीम बोलते हैं। उनको उनको जो हमारे बुफेलोज होते हैं, उनके उनके जो हमारा मतलब जो बैल होते हैं, सिंपल सी भाषा बैल होते हैं, जो उनके मतलब जो हम्प्स होते थे उनके ऊपर रखते थे एंड पीछे से जो प्लो होता था वो जैसे वो चलते जाते थे प्लो उनके साथ, उनको मतलब जो खेत को जोतता जाता था, ठीक है। सो बस वैसे अब ना ट्रैक्टर्स आ गए, वो ट्रैक्टर्स जोत देते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारा लेबर होता है वो भी बचता है एंड जो हमारा टाइम होता है वो भी ज़्यादा बचता है, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। बट लेकिन अगर अब बैलों के पीछे लगाओगे सो वो टाइम कंज्यूमिंग है। सो अब जो न्यू मशीन्स आई हैं उनकी अवेलेबिलिटी ने काम को फास्ट भी किया एंड ईजी भी किया है, ठीक है। सो गाइज अब हमारे उनकी एग्जांपल मैंने लिखी है, प्लो हो एक्सेट्रा, ठीक है। सो गाइज अब हमारे इम्प्लीमेंट्स हैं प्लो हो, सीड ड्रिल एंड कल्टीवेटर। सो गाइज चलो अब डिस्कस करते हैं इनको, पर सबसे पहले आप ले लो इनका स्क्रीनशॉट। सो गाइज चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि प्लो क्या होता है। सो गाइज प्लो एक लार्ज फार्मिंग इम्प्लीमेंट है जिसके साथ एक या फिर एक से ज़्यादा ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं सॉइल को टर्न ओवर करने के लिए। अब टर्न ओवर करने का मतलब कि जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो कि नीचे है उसको ऊपर लाना एंड जिस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गया उसको नीचे भेजना। सो गाइज अब जो सॉइल में न्यूट्रिएंट खत्म हो गया उसका क्या मतलब है कि देखो अगर आप एक सॉइल में आपने क्रॉप लगा दी, ठीक है। सो उस क्रॉप ने भी तो उस सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स लिए होंगे ना। सो जब उस क्रॉप ने सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स लिए, सो मतलब वो न्यूट्रिएंट्स क्रॉप में से चले गए। सो अब वो न्यूट्रिएंट्स जो नीचे वाली लेयर होती है, जो लेयर नीचे होती है सॉइल की, उसके अंदर होते हैं, ठीक है। एंड ऊपर से वो चले गए, ऊपर वाली जो लेयर होती है उससे वो न्यूट्रिएंट्स क्रॉप ने ले लिए होते हैं। सो जब हम उनको टर्न ओवर करते हैं, मतलब जब हम खेत जोतते हैं, जब हम उसको टर्न ओवर करते हैं सॉइल को, देन जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है वो ऊपर आ जाती है एंड ऐसी सॉइल जिसमें न्यूट्रिएंट नहीं है वो नीचे चल जाती है। फिर धीरे धीरे करके जब हम दूसरे क्रॉप को ग्रो करते हैं तो हम ह्यूमस देते हैं, उसको फर्टिलाइजर्स देते हैं। सो क्या हो जाता है, उससे न्यूट्रिएंट्स फिर से आ जाते हैं। सो जो सॉइल नीचे गई होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं थे, अब उसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट्स थे अब उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स क्रॉप ले लेती है, ठीक है। सो इसलिए जब भी हमें कोई क्रॉप ग्रो करनी हो तो सबसे पहले हम खेत को जोतते हैं, उसके बाद हम अपनी क्रॉप ग्रो करते हैं, ठीक है। सो गाइस प्लो का यही काम होता है, प्लो हमें जोतने में ही हेल्प करते हैं, उनको सॉइल को टर्न ओवर करने में हेल्प करते हैं एंड जो हमारे सॉइल में से पत्थर अगर बन गए होते हैं, सॉइल जुड़ गई होती है, सो उसको मतलब फिर से ठीक करने में भी उसको हेल्प करते हैं। मतलब उन पत्थर के जो ढेरे बन गए होते हैं उनको तोड़ने में भी हेल्प करती है एंड वीड्स की ग्रोथ को कम करने में भी हेल्प करती है। सो गाइस हमारे प्लो का यही यूज है। सो गाइस प्लो के दो पार्ट्स हैं, एक इसको बोलते हैं हम प्लो शिफ्ट एंड इसको हम बोलते हैं प्लो शेयर। सो गाइस प्लो शेयर क्या होता है, ब्लेड ऑफ द प्लो। सो अब यहाँ पे ब्लेड कौन सा है, ये, ठीक है। सो ये है हमारा प्लो शेयर एंड ये जो इसकी स्टिक है, मतलब जो इसका हैंडल है, वो मतलब जो पूरी स्टिक है इसको हम बोलते हैं प्लो शैफ्ट, ठीक है। सो गाइज ये हमने इसके दो पार्ट्स भी पढ़ लिए। सो चलो अब इनको लेबल भी कर देते हैं।
सो गाइस ये है प्लो शेफ्ट एंड ये है प्लो शेयर। जो ब्लेड होता है प्लो का उसको हम बोलते हैं प्लो शेयर एंड जो उसकी बाकी की जो स्टिक होती है उसको हम बोलते हैं प्लो शेयर। जो हमारा प्लो होता है वो वुड का भी हो सकता है, मतलब वो लकड़ी का भी हो सकता है, वो वुड का भी हो सकता है मीन्स वो लकड़ी का भी हो सकता है, वो आयरन का भी हो सकता है मीन्स वो लोहे का भी हो सकता है, एंड ये भी हो सकता है कि वो आयरन एंड वुड को मिलाकर बना हो, या फिर मतलब लोहे एंड जो हमारी लकड़ी है उसको मिलाकर बना हो। ठीक है। सो गाइस जो हमारे प्लो होते हैं वो किस किस से बने होते हैं, आयरन से बने होते हैं, वुड से बने होते हैं, या फिर आयरन एंड वुड दोनों से बने होते हैं। और जो अगर आयरन एंड वुड दोनों से बने होते हैं तो उसका जो ये पार्ट है ना, ये वाला, सो इसको हम तो ये आयरन से बना होता है। ठीक है। सो गाइस ये हमने प्लो को डिस्कस कर लिया। सो अभी आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइस इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं। सो आगे जो हमारे हो सीड ड्रिल एंड कल्टीवेटर है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सो गाइस पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती हैं। सो गाइस आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइस।